मोपला हिंदू नरसंहार या मालाबार विद्रोह 100 साल पहले 20 अगस्त 1921 को शुरू हुई एक ऐसी घटना थी जिसमें निर्दयतापूर्वक सैकड़ों हिंदू महिला, पुरुष और बच्चों की हत्या कर दी गई थी। महिलाओं का बलात्कार किया गया था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दिया गया था। आपको बता दें कि मालाबार, जो कि केरल में स्थित है, हिंदू नरसंहार को इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया। आज हम मोपला हिंदू नरसंहार 1921 में हिंदुओं के साथ हुई उसी दर्दनाक घटना की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे मोपला हिंदू नरसंहार के खलनायकों को अंग्रेजों से लोहा लेने वाले नायकों के रूप में चिन्हित कर दिया गया। उससे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि मोपला कौन थे। मोपला दक्षिण एशिया में बसे कुछ शुरुआती मुसलमान थे। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहते थे और वहीं से अपना व्यापार करते थे। मसाला व्यापार के माध्यम से इन मोपला का अरब लोगों के साथ सीधा संबंध था। जब तक यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन नहीं हुआ था, तब तक मोपला का भारतीयों से कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि मोपला का हिंदुओं पर दबदबा इस बात से साबित होता है कि उस दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर धार्मिक विवाह हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता जहां मुस्लिम मोपला हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए। केवल हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन 1998 के बाद जैसे जैसे यूरोपियों का आगमन भारत में होने लगा, मोपला का व्यापार भी कम होने लगा, उनका दबदबा घटने लगा, जिसके बाद से ही मोपलाओं में हिंदुओं के प्रति घृणा और दुश्मनी भी बढ़ने लगी। द सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल इस्लाम अंडर द ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन में कहा गया है कि पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश और फिर फ्रांस द्वारा काली मिर्च के व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। इस ब्रांड ने मोपला में उग्रवाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मोपलाओं ने काफ़ी प्रमुखता हासिल की थी, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई, इस्लामिक आक्रमणकारियों की हिंदू के प्रति नफरत बढ़ती गई। क्योंकि मोपला की समृद्ध होने की इच्छा अंग्रेजों के आने से धराशायी हो गई थी, इसी वजह से हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत ने उग्र रूप ले लिया था। क्या था खिलाफत आंदोलन और कैसे इसने मोपला विद्रोह को जन्म दिया था? खिलाफत आंदोलन का मकसद पूरे भारत में इस्लामवादी निर्वाचन क्षेत्र बनाना था और अंग्रेजों पर दबाव डाल अपने इस्लामिक अस्तित्व को वापस हासिल करना था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हार के बाद खो दिया गया था। सच यही था कि खिलाफत आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। इस आंदोलन को मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे कट्टर इस्लामिक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे उस दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण समर्थन प्राप्त था। यह जानते हुए कि परिस्थितियां विपरीत होने पर यह हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को इस उम्मीद से भी समर्थन किया था कि यह स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाएगा। जहां एक तरफ कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य स्थापित करना था, वहीं दूसरी तरफ खिलाफतवादियों का उद्देश्य केवल इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। महात्मा गांधी ने शौकत अली के साथ कालीकट में हुए एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य है कि वह अपने मुसलमान भाइयों के इस आंदोलन के तहत सहयोग करे। उनके इस भाषण ने खिलाफत आंदोलन को काफी गति प्रदान की थी। कौन था अली मुस्लियार? मालाबार के प्रमुख खिलाफत नेताओं में से एक प्रमुख अली मुस्लियार नाम का कट्टर इस्लामिक था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था। अंग्रेजों से विद्रोह करने के लिए इसने कई लोगों को भर्ती किया था, लेकिन जो लोग स्वयं सेवक के रूप में शामिल होना चाहते थे, उन्हें पहले कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने को कहा जाता था कि खिलाफत शासन स्थापित करने के लिए हम मरने के लिए भी तैयार होंगे। जिसके बाद अली मुस्लियार ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। अदालतों, पुलिस थानों को तोड़ फोड़ दिया गया। सार्वजनिक भवनों आदि अधिकांश ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्रों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद अली मुस्लियार सहित अन्य खिलाफत नेताओं ने अधिकांश राज्यों को खिलाफत राज्य घोषित कर दिया और खुद को खिलाफत राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिशों को हराने के उपरांत मोपला का विद्रोह खत्म नहीं हुआ। हिंदुओं के प्रति जिस नफरत ने मोपलाओं में जन्म लिया था, उसने अब उग्र रूप धारण कर लिया था। मोपला ने मालाबार के हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिंदू पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं का बलात्कार किया गया। बड़ी संख्या में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। सैकड़ों मंदिर को धराशायी कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि संहार के उन दिनों में मालाबार के कुओं, तालाबों में पानी नहीं बल्कि हिंदुओं को कटे सिर, अंग, मृत शरीर आदि से भरे दिखाई देते थे।
खिलाफत के नाम पर मुस्लिम अतताइयों ने लगभग 10,000 हिंदुओं का नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। अंततः मलबार में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मलबार हिंदू नरसंहार को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह किसी त्रासदी से कम नहीं कि इतिहासकारों ने हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को, उनके दर्द को उल्लेखित नहीं किया। जिन्हें हत्यारे बलात्कारियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, उन्हें ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए लड़ने वाले देशभक्त के रूप में चित्रित कर दिया गया। और यह नकली या यूँ कहिए कि प्रउल्लेखित इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यह स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श नहीं बल्कि हिंदुओं के प्रति कट्टर नफरत और इस्लामिक राज्य स्थापित करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। यह सोचने और समझने वाली बात है कि क्यों हिंदुओं के साथ हुए इस नरसंहार को इतिहास की पुस्तकों से मिटा दिया गया, क्यों हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को अक्सर दबाने का प्रयास किया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।